परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ जी ਦੇ YouTube चैनल पर। बापू जी गल करा दे परम शांति। क्या अगर पति स्वर्गे च या नरके च जाए तो क्या पत्नी भी जाएगी। दिखा जियां राम ने शल्या दी अहिल्या बनाई, मतलब शल्या मतलब पत्थर, जेड़ी पत्थरे ते अहिल्या बनाई मतलब अपने पैर रखते ही वो शल्या ते अहिल्या बनी गई। तो वो अहिल्या जी थे वो गौतम ऋषि की पत्नी थे। तो गौतम ऋषि ने उयो श्राप देने उयो पत्थर बनाई दिया था। तो गौतम ऋषि की वो कहानी तो सारे जानते हैं। वो इंद्र की कहानी है। इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करीने आया और फिर गौतम ऋषि यो पता लगी गया और फिर उन्हें इंद्र जो श्राप भी देता और अपनी पत्नी भी श्राप देता। तो जेड़ी ये अहिल्या थी एक सती स्त्री थी। जल्लू एक सती स्त्री होंदी। सती स्त्री मतलब एकदम सती, अपने पतिये दे सिवाय कभी भी कहीं भी उसने मतलब संकल्प भी ना किया हुआ है, ना कभी सोचिया हुआ है। दिया पत्नियाँ पतिव्रता बोलते। तो ये पतिव्रता थी, सती थी, पावरफुल थी, ऋषि पत्नी थी। उदे अंदर उसकी खुद दी आत्मा की शक्ति थी। तो जिंगे यो शल्या ते अहिल्या बनाई भगवान राम जी ने, ਤਾਂ ਉਹ ਅਹਿल्या मैया ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਤਵਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋंगे ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, क्योंकि वो पतिव्रता थी इसलिए। मगर कायदा ये नहीं है कि सारियां पत्नियां अपने पतिये वाल पहुंची जान, ऐसा नहीं है। क्योंकि अजकल जेड़े सारे पुरुष और पत्नियां मिला दे एक दूजे जेड़े मिला दे वो सारे जेड़े देवान वाले मिला दे, देवान दे आकर्षण न मिला दे, ये एक्यूरेट जोड़े नहीं हैं। एक्यूरेट जोड़ा था अनेका जन्मां ते ओरिजिनल पुरुष और ओरिजिनल प्रकृति ਤਾਂ कुती मुश्किल ते रेयर केस ने शायद करोड़ों के एक अद्धा ही मिला है। बड़ा मुश्किल है दिया जोड़ा मिलना, क्योंकि ओरिजिनल पुरुष ने अपने अंदर ते जेड़ी प्रकृति निकाली और वो दोनों ही पावरफुल होन तो ही मिली पाना होना, पर ये संभव नहीं है इत्थी। क्योंकि पुरुष कुती औरती जन्म मरण के चक्कर च होंदे होंदे कुती और कनैक्शन च आई ने चला गया और प्रकृति भी कुती और कनैक्शन च आंदे आंदे कुती और चली गई हो। इसलिए अज तो शायद करोड़ों च कोई मिली जाए ऐसे ओरिजिनल पुरुष और प्रकृति एक साथ जोड़ा धरती पर। अज भी अगर पुरुषे की आत्मा अगर वो ऊपर दियां लोकां से समझा कि विष्णु लोक च चली गई और गौ लोक च चली गई, राम लोक ऊपर गौ लोक दे नज़दीक ही राम लोक भी है। ऊपर अलग अलग जितने भी विष्णु के अवतार होए हो वो सारियां दे लोक बनाए हो विष्णु लोक च। तां वो पुरुष ऊपर विष्णु लोक च है, तां वो आत्मा उदी प्रकृति भी, वो प्रकृति मतलब उदी पत्नी भी ऊपर चली आनी दिया नहीं है। इस टाइम से जेड़ियां आत्माएं पुरुषार्थ करीने अगर कोई आत्मा ऊपर चली गई हो मतलब ऊपर दियां लोकां च, तां जेड़ी उदी प्रकृति होंगी तां उसा जो भी पुरुषार्थ करीने ऊपर जाना पौना। पर इक्की दूगे जानदे ही नहीं, कनैक्शन च नहीं हन, बीच देवान आई जांदा ना। आत्मा पर अनेक आवरण लगे हो और देवान है तां इक्की दूगे दे कनैक्शन च नहीं आउंदे, तां इक्की दूगे दे संकल्प भी टच नहीं होंदे। इसलिए अज दिया तरीका च हर कोई ऊपर जाए, फिर ही ऊपर जाइने उन्हें एकदम एक्यूरेट पता लगे। ऊपर जाने के बाद जल्लू उन्हां दे आवरण खुलदे, जल्लू आत्म स्वरूप च स्थित होंदे तब आवरण खुलदे, तां फिर जाइने पता लगदा। आत्मा दी जल्लू निराकारी स्टेज बनदी, आत्मा दी ओरिजिनल स्टेज आउंदी मूल अवस्था च। जिस अवस्था च पुरुष ने प्रकृतिया की रचना की थी वही अवस्था आउंदी पुरुष और प्रकृतिया की। तां ही वो इक्की दूगे समझी पाते कि यही मेरी प्रकृति है, यही पुरुष और प्रकृतिया का जोड़ा है, अदरवाइज इहदे बिना नहीं हो सकता। जियां कोई भी आत्मा बेहद की आत्मा भी हो है तो उस जो इत्थी धरती पर तो पता ही नहीं लगना। जालू वो पुरुषार्थ करीने अंत च बेहद दे आकारी बाप वाल गोले च जाना, निराकारी स्टेज धारण करनी, निराकारी स्टेज से जालू उन्हें आना, तां फिर निराकार से पता लगना ऊपर जाइने गोले च। तब गोले च जाइने पुरुष और प्रकृति निराकारी स्टेज च मिलन होना। देवान च तां होना ही नहीं, ना तिन्ना तत्वां च होना, ना 10-20 कला च होना। क्योंकि बेहद दियां कला दियां जेड़ियां आत्माएं हन उन्हां दा ओरिजिनल रूप, उन्हां दा अनादि रूप जेड़ा बोलदे, मूल रूप जेड़ा बोलदे, आत्मा दी बीज रूप अवस्था निराकारी स्टेज। अगर निराकारी स्टेजा च भी आत्मा ने सर्जन किया तो निराकारी स्टेजा च पता लगना ना कि आत्मा कुत्ते निकली हो।
ਜਾਲੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਜ ਆਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੁੱਤੀ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਸੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲ है। आजकल तक क्या है कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय धरती पर आई गए हो, उपरे ते आई गए हो। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाया ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ 'ਚ ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਮੱਠ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਪਰ ਆਤਮਾਈਓ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਆ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲॉ ही नहीं है। ये तो अपने सनातन धर्म च ही लॉ था कि एक ही पुरुष और एक ही प्रकृति, क्योंकि उसी टाइम बोलते थे ना, मतलब अपने इतनी सनातन धर्म च बोलते थे ना, एक नारी सदा बाल ब्रह्मचारी, उस जो ब्रह्मचारी बोलते थे। जालू दोनों इकट्ठे गृहस्थ आश्रम चलाते ਤਾਂ ਉਹ हमेशा एक नारी सदा बाल ब्रह्मचारी बोलते, मतलब इसलिए गृहस्थ आश्रम जो श्रेष्ठ आश्रम बोले आ, इसलिए बोलिया कि पुरुष भी अकेला अधूरा है प्रकृति या बिना, प्रकृति भी अधूरी है पुरुष के बिना। ये तो ऊपर जालू जाना, क्योंकि ऊपर तो संन्यास आश्रम है ही नहीं। तुसा कुछ भी ऊपर जाएंगे तो ऊपर संन्यास आश्रम नहीं है, मगर ओरिजिनल पुरुष और प्रकृति तो अंत च ही मिलते। इतनी दया नहीं है कि शल्या दी अहिल्या बनाई और ऊपर जिथे उन्हों का पति गौतम ऋषि है, समझा कि वो गौलोक च है, तो वो गौलोक पहुंची गई। तो वो अलग टाइप की आत्मा थे। ओरिजिनल पुरुष प्रकृति हमेशा ही इकट्ठे रहते। वो पतिव्रता नारी थी, इसलिए चली गई। बाकियां केसां च इयां लागू नहीं पाउंदा। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।